कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण संभावित 1 और 2 अंक के प्रश्न। पिछले वर्ष में जो आए हुए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। कहाँ हुआ? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। एजेंडा 21 क्या यह भी पृथ्वी सम्मेलन में निर्धारित किया गया। पहले से 21 बिंदु निर्धारित किए जो पर्यावरण से संबंधित थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ? 2015 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। UNP इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNP एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना 5 जून 1972 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? नैरोबी केन्या की राजधानी। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो पहली बार कब मनाया था? 5 जून को 1972 से मनाया गया है। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे 2002 में। हुआ कब था? 1997। ओजोन परत वायुमंडल के समता मंडल में स्थित है। वायुमंडल के समता मंडल में स्थित ओजोन परत की मापने की इकाई है डॉप्सन। रासायनिक सूत्र इसका क्या है? O3 ने 3 OO मिलकर बनते हैं O3। ओजोन परत के लिए 6 गाढ़ी गैसें कौन कौन सी हैं? तो CFC CH4 CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CH4 को बोलते हैं मीथेन गैस। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन परत छिद्र होने के कारण पृथ्वी के तापमान बढ़ा। मतलब ओजोन परत में छिद्र होने के कारण बढ़ा है। चिपको आंदोलन कब हुआ? महत्वपूर्ण है तो 1973 में। किसके द्वारा हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा में। कहाँ हुआ? उत्तराखंड राज्य में। गांव था एक चमोली। किससे संबंधित है? तो वनों की कटाई से संबंधित है। शांत घाटी साइलेंट वैली घाटी कहाँ है? तो केरल में स्थित है। ठीक है। कब हुई थी जो आंदोलन? इसके लिए आंदोलन हुआ था 1979 में। एपक्को आंदोलन यह भी चिपको आंदोलन की तरह है। इसे दक्षिण का चिपको आंदोलन कहा जाता है। ये कब हुआ? 1983 में। किन नेतृत्व में? पांडुरंगा हेगड़े के द्वारा चिपको आंदोलन की तर्ज पर हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो कब हुआ? 1997 में। भारत ने इस पे हस्ताक्षर कब किए थे? तो 2002 पर इस पर हस्ताक्षर किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है।
किसके लिए है जो प्रोटोकॉल? तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे ग्रीन हाउस जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी क्या है? मोएंटो प्रोटोकॉल। तो ये 16 सितंबर कब हुआ है? ये कब हुए प्रोटोकॉल? तो 16 सितंबर 1987 को। यह ओजोन परत क्षयकारी पदार्थ जैसे पदार्थ हैं CFC CH4 के उत्पादन रोकने के लिए विश्वव्यापी समझौता था। इसे 16 सितंबर 1987 ने गया, तभी से पृथ्वी पर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। कहाँ हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ। पृथ्वी 1992 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और विकास के लिए मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण है 2024, 25, 23, 24, 22, 23 में और 23, 24 में भी आया प्रश्न। ग्लोबल वार्मिंग क्या किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहती है। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो कभी मौसम बरसात, कभी ठंडक ज़्यादा, इसी के कारण हो रहे हैं। पर्यावरण क्या? पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का तात्पर्य घेरा, अर्थात पर्यावरण वह इकाई है जो कि हमको चारों ओर से घेरती है। और प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वह प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी से प्राप्त वह सामग्री जिसका उपयोग जीवन को सहारा देने और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे हवा, धूप, पानी, तेल इत्यादि प्राकृतिक संसाधन कहलाते। साझी संपदा या संयुक्त संपदा किसे कहते हैं? साझी संपदा या संयुक्त संपदा किसे कहते हैं? वे संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार न होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, संयुक्त साझी संपदा कहलाती है। जैसे चारागाह, मैदान, वन, नदी इत्यादि। भारत के पावन वन प्रांतर क्या हैं? अनेक पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का प्रचलन। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटना नहीं जाता है, क्योंकि मानता है कि यहाँ देवता अथवा पुण्य आत्माएं रहती हैं। भारत में मौजूद पावन वन प्रांत अर्थात देवस्थल इस प्रथा का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। यह प्रश्न 23-24 में आया था। मूलवासी किसे कहते हैं? मूलवासी का अर्थ क्या है? जन साधारण मतलब जन सामान्य का वह भाग जो किसी वन प्रदेश अथवा अन्य भूभाग आदि काल से रहता चला आ रहा है, वह संबंधित क्षेत्र का मूलवासी कहलाता है। वैश्विक संपदा क्या है? वह संपदा जिस पर किसी एक संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार नहीं, बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप से का प्रबंधन करती है, वैश्विक संपदा कहलाती है। जैसे पृथ्वी, वायुमंडल, समुद्री सतह, अंटार्कटिका तथा वह अंतरिक्ष। IUCN क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या है? तो क्या इसकी स्थापना 1948 को। मुख्यालय स्विट्जरलैंड की। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट जारी करता है।
जैसे कोई पक्षी है वो विलुप्त होने की कगार में है, तो यह क्या करेगा, उसको अपनी एक सूची बनाता है जिसे रेड लिस्ट कहता है। उसमें दर्शाएगा कि यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पे, या पेड़ पौधे या जो भी है तेरे विलुप्त दुर्बल प्रजातियों की जानकारी करता है। वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में। भारत में आर्थिक सुधारों की योजना की शुरुआत कब हुई? 1991 में। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991। भारत में आर्थिक सुधारों की योजना की शुरुआत 1991। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991। वैश्वीकरण का विश्व का मंडलीकरण। किस देश ने वैश्वीकरण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो स्विट्जरलैंड ने। वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। विश्वग्राम की संरचना को कहते हैं वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण। विश्वग्राम की संरचना को कहते हैं वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। वैश्वीकरण का संबंध विश्व व्यापारी पारस्परिक जुड़ाव से है, अच्छे हो जाते, मतलब वैश्वीकरण से विश्व में एक दूसरे देश के संबंध अच्छे हो जाते हैं। दूसरा क्या है, वैश्वीकरण में पूरा विश्व एक हो जाता है, जुड़ जाते हैं, अलग नहीं होते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट। वैश्वीकरण का अर्थ किसी वस्तु, सेवा, पूंजी एवं विचारों का एक देश से दूसरे व अन्य देश के साथ बिना प्रतिबंध के आदान प्रदान किया जाता है, वैश्वीकरण कहा जाता है। किसी वस्तु, सेवा, पूंजी एवं विचारों का एक देश से दूसरे व अन्य देश के साथ बिना प्रतिबंध के आदान प्रदान किया जाता है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण की विशेषता क्या है? तो वैश्वीकरण की विशेषता, वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्रियाकलाप में तीव्र हो जाती है। दूसरा है, वैश्वीकरण से व्यापार का तेजी से विकास होता है। व्यापार तेजी से विकास होता है। तीसरा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने की वजह से भौगोलिक एवं राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो जाते हैं। वैश्वीकरण ने देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने में मदद की है। वैश्वीकरण के कारण, किन कारणों से वैश्वीकरण हुआ है? तो प्रौद्योगिकी के विकास हुआ है। दूसरा, जनसाधारण की सोच में विश्व व्यापारी पारस्परिक जुड़ाव को बढ़ावा मिला है। तीसरा, वैश्वीकरण से राष्ट्रों के अलगाववाद को खत्म करके उन्हें विश्व व्यापार में सक्रिय करना है। वैश्वीकरण के प्रतिरोध कारण क्या है? इसके विरोध भी तो होंगे, तो प्रतिरोध के कारण है, वैश्वीकरण से राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य निर्बल अथवा कमजोर हो जाता है। मतलब जो वैश्वीकरण से राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य निर्बल व कमजोर हो जाता है। दूसरा, वैश्वीकरण से परंपरागत संस्कृति को क्षति पहुंच जाती है। भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाने के दो कारण क्या हैं? देश में व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देते हुए रोजगार के नवीन अवसर पैदा करना। दूसरा था वैश्विक निवेश को अपनी तरफ आकर्षित करना। ये विकल्प महत्वपूर्ण है। कौन से? वैश्वीकरण की शुरुआत कब? 1991 में। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई?
तो 1991। भारत की में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991। वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण विश्व का मंडलीकरण है। 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड की परीक्षा में। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को करना। थैंक यू।